Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. I first of all I'd like to apologize because I was unable to upload a video yesterday. Somehow, there's some medical thing going on in my family, so I apologize for that. But I will try and be as much as regular as I can. In the meanwhile, अगर आप लोगों को कोई भी questions होते हैं, so feel free to drop me a comment and I'll respond as soon as I can, right? So anyway, without wasting much time, let's quickly get started with today's video. Again हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले टाइम में बाय ऑन डिप बनते हैं या जिनमें हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है या ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, राइट? सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक रेड कलर की मारुबुजू कैंडल बनी थी एंड आज एक इनसाइड कैंडल बनी है, राइट? एंड इट्स अ रेड कैंडल, क्लोज डे लो पर जाकर आया है 22,409 का लो लगा है, 442 पर जाकर क्लोज आया है. सो जैसे ही आज का हमारा लो ब्रीच होता है हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 22,348.05 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, देन 22,305.25 एंड 22,198.15. Now let's quickly look at the weekly candle. सो आई जस्ट लाइक टू से दैट हम इंट्राडे में डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, राइट? एंड जिन भी लोगों ने फ्यूचर्स को लॉन्ग करा है, राइट, एक बाय पोजीशन ली है निफ्टी में, वो लोग इस कैंडल के लो से लो को स्टॉप लॉस मानकर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं. 21,771 का स्टॉप लॉस लेकर हम अपनी पोजीशंस को अभी भी होल्ड कर सकते हैं फॉर निफ्टी, राइट? नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इन केस अगर मार्केट में एक बाय सिनेरियो जनरेट होता है. सो अगेन आज क्लोज आया है डे लो पर, एज वी हैव वेरी क्लियरली सीन. हमारा निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आइडली ऑल टाइम हाई ही है विच इज़ 22,794.70 एंड इसके लिए हमारी बाइंग आइडली आज के डे हाई के ऊपर ही बनेगी और प्रीटी मच वी कैन से 22,600 के ऊपर ही हमारी निफ्टी में बाइंग बनती है. Now let's quickly talk about Bank Nifty. So Bank Nifty में भी एक inside candle बनी है and the candles are not very favorable. So here's one thing, 28th of December 23 का जो high है 48,636.45, ये एक long term support की तरह market को cater करेगा. So 636 का high है and आज लो लगा है 784 का, क्लोज आया है 895 पर. सो जैसे ही आज का लो ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में 784 का लो जो ब्रीच होता है तो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 48,659.70, राइट? एंड देन इट विल बी 48,342.70 एंड 48,088.25 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ just want to say that I personally see that मार्केट अभी कुछ दिनों तक मार्केट में एक फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है बेसिस द स्ट्रक्चर्स, द कैंडल चार्ट्स. हमें एक फॉल डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है, दो नॉट अ वेरी बिग फॉल बट एक ठीक ठाक सा फॉल हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है. दैट इज़ माई स्पेकुलेशन अबाउट द मार्केट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. सो अगर आप लोगों को याद हो हमने कुछ दिन पहले नहीं, एक्चुअली हमने ये चीज़ को रिपीटेडली डिस्कस करा था दैट बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगी एंड कोटक एंड येस बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे. सो वी सीन दैट कोटक एंड येस बैंक हैव एक्चुअली डन रियली गुड. येस बैंक में बहुत अच्छा हमें एक मूव देखने के लिए मिला था एंड आई पर्सनली बुक माई प्रॉफिट इन येस बैंक. सो मेरी काफ़ी एक डिसेंट पोजिशन मैंने परचेज करी थी येस बैंक में. कोटक आई वॉज अनेबल टू बाय, मैं नहीं बाय कर पाई, बट येस बैंक में एक डिसेंट पोजिशन ली थी मैंने एंड आई ऑलरेडी बुक माई प्रॉफिट्स एज वेल. सो अनदर स्टॉक जो हमारा बाय बनता है इन द बैंक निफ्टी सेक्टर इज़ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. इस स्टॉक का भी हमने कुछ दिन पहले भी दिया था. ये स्टॉक में बॉटम आउट होकर ये एक रिवर्सल फॉर्म हुआ है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में. सो एनी डिप इज़ अ बाय इन दिस स्टॉक एंड हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई विच इज़ ओके आज इसमें एक डबल बॉटम लगा है विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस. डबल बॉटम की वजह से स्टॉक में हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है. हार्डली 10 पैसे से डबल बॉटम लगा है. प्रीवियस कैंडल 655.55 थी, आज की कैंडल 655.45 है. सो लेट्स अगर हमें बिकॉज ऑफ द डबल बॉटम अगर हमें और भी इसमें कोई फॉल देखने के लिए मिलता है, ये हमारा बाय एंड एवरी डिप रहेगा विद द फर्स्ट टारगेट बीइंग एट 655.55, देन 670 and then 703.20 and then 741.45 for AU Small Finance Bank. And every dip is a buy on this stock. Sorry.
सो इसका हमारा अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, इनफैक्ट आई वुड से रादर दैन टेकिंग अ स्टॉप लॉस हम इसमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, विच मीन्स दैट जब भी इसमें फॉल आए हम इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ रैडिको खैतान. सो रैडिको खैतान में एक ऑल टाइम हाई को ये स्टॉक ब्रीच करने वाला है, अपना ऑलरेडी कर चुका है. इसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला. देन यहाँ पर इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, देन और ऊपर गया स्टॉक, एंड इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है रैडिको खैतान में. सो दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. पहला टारगेट इसका डे हाई विच इज़ 1795, देन 1845 एंड 1885.10. इसका आइडियली नेक्स्ट टारगेट 2000 एंड देन 2200 रहेगा फॉर रैडिको खैतान. एंड फ्रॉम द करंट प्राइस हम इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं एट 1700 रुपीज़. एक्चुअली 1700 नहीं, इसका हमारा स्टॉप लॉस बनता है 1665.20 फॉर रैडिको खैतान. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ IFCI लिमिटेड, इफ़की लिमिटेड. इस स्टॉक को हमने पहले भी दिया था एंड आई पर्सनली बुक्ड अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट ऑन दिस स्टॉक. हमने इस स्टॉक को अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस पर बाय बताया था, अराउंड 38-39 रुपीज़ पर, जब इसमें ये ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला था. फ्रॉम देयर ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ से डबल हुआ है. बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं. वापस इसने सपोर्ट लिया है एंड वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करा है डब्ल्यू पैटर्न बनाकर. सो इट्स अ बाय ऑन एवरी डे. आज इसमें एक हैमर भी बना है. सो लेट्स से CMP पर हम इसको बाय करते हैं 52.95. फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 55.05. इसमें भी आज एक डबल टॉप लगा है. सो वी कैन डू टू थिंग्स इन दिस स्टॉक. या तो हम डबल टॉप की वजह से इसमें एक फॉल का वेट करें कि इसमें थोड़ा सा फॉल अगर और आता है, लेट्स अगर ये अनदर 3-4-5% गिरता है तो हम इसको और अक्यूमुलेट कर सकते हैं. अनदर ऑप्शन इज जैसे ये 55.05 के ऊपर जाता है हम इसको तब बाइंग कर सकते हैं. सो द चॉइस इज आर्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू परचेज. अगर किसी भी स्टॉक में डबल टॉप लगा होता है तो डबल टॉप का मतलब है वहाँ से वो स्टॉक में हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है. जैसे डबल बॉटम हम कहते हैं कि ये एक बुलिश सिग्नल होता है, वैसे डबल टॉप एक बियरिश सिग्नल होता है, राइट. सो दो तरीके होते हैं इसको बाय करने के, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं. इसका हमारा आइडियली पहला टारगेट रहेगा यहाँ से 58.90, देन 63.20 एंड देन दी ऑल टाइम हाई 71.80 फॉर इफ़की. द नेक्स्ट स्टॉक इज NMDC. NMDC में अगेन एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया और बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें इसमें देखने के लिए मिला. अगेन इस स्टॉक में भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. दिस इज द head, this is one shoulder and this is another shoulder. Let's look at the long term chart for this stock and check in case अगर इसमें previous chart available है. So no, इसमें previous chart available, yes है. I remember this thing. Anyway, so this is 269.40 का प्राइस है इसका. It's a buy on every dip and let's check the weekly chart ही ओपन है हमारी फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो 269 के बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट आइडियली हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो है हमारा 299. इट्स अ स्मॉल टारगेट. देन 305, 312.75 and 369 for NMDC. And okay, right, so this is about NMDC. The next stock is NBCC. I remember I purchased the stock कुछ टाइम पहले लिया था. इसमें बहुत हैंडसम प्रॉफिट भी मैंने बुक करा था. I had purchased it around 52 rupees and I think I booked my profit around 80-85. बट वहाँ से ये स्टॉक और ऊपर गया. So good enough, almost double हुआ from my selling price. But that's okay, these kind of things will keep on happening. So NBCC में again एक बहुत अच्छा हाई लगा, then correction देखने के लिए मिला and then again the stock is attempting its up move. डब्ल्यू पैटर्न भी इसमें एक बना है, थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है विच इज़ फाइन, ये तो होते रहता है. सो एनीवे CMP पे भी अगर हम इसको बाय करते हैं और ऑन एनी डिप, फर्स्ट टारगेट रहेगा 139.80, देन 144.70 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 147.80 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 164.85 and then the all time high which is 176.85 for NBCC. The next stock is GMDC. GMDC में आज एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिला है which is really good for us. So this stock is a buy on every dip. एंड इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है. दिस इज द हेड, दिस डब्ल्यू इज द हेड, दिस इज वन शोल्डर एंड दिस इज अनदर शोल्डर, राइट. इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है. सो
CMP इसका 428.65 है, पहला टारगेट इसका डे हाई रहेगा विच इज़ 452.70, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, देन 482.60 एंड 506 रुपीज़ फॉर GMDC. दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप, इसका पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ अवंती फीड्स, इस स्टॉक को हमने कुछ टाइम पहले भी दिया था, ये भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. आज एक हैमर बना है, सो यूजुअली हैमर में जैसे हाई करता है हम इसमें बाइंग करते हैं 554.60, बट एनी वे पहला टारगेट इसका रहेगा 569.85, देन 585 एंड देन 598.50 for Avanti Feeds with a stop loss of 500 rupees. And the last stock is PVR Inox. I'd like to talk about PVR Inox. PVR Inox अभी हमने कुछ दिन पहले भी दिया था, and again जस्ट लुक एट दिस चार्ट, राइट. इसमें एक हमें फॉल देखने के लिए मिला, एक यहाँ पर एम पैटर्न का फॉल आया, एक प्रॉपर एम पैटर्न का फॉल आया, राइट. एंड बिल्कुल बॉटम पे जाकर PVR Inox ने एक हैमर बनाया, ये इसने यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था जब ये हैमर बना था. ये वीकली चार्ट ओपन है, एंड देन इसमें एक हमें डिसेंट अप्रूव देखने के लिए मिला. बट इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स बोला है दैट फर्स्ट पुल बैक में हम कभी भी बाइंग नहीं करते हैं, राइट. सो फर्स्ट पुल बैक पे हमारी बाइंग तब बनती है या तो अगर हमें छोटे प्रॉफिट्स बुक करने की आदत हो, राइट. सो व्हेन आई से छोटे प्रॉफिट, इट कैन मीन एज स्मॉल एज मे बी 1%, 2%, राइट. जैसे लेट्स से हमने आज खरीदा है, नेक्स्ट डे अगर हमें 2%, 3% का गेन हो रहा है, इफ़ यू आर रेडी टू सेल इट, राइट. अदरवाइज फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं बनती है. बट एनी वे, सो यहाँ पर एक बाय सिग्नल इसमें जनरेट हुआ, देन इसमें अपमूव देखने के लिए मिला, एंड वापस से अभी ये स्टॉक नीचे जा रहा है. सो वेरी हाईली लाइकली दैट ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर वापस से ऊपर जाएगा. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द डे चार्ट ऑल्सो फॉर PVR Inox. ओके, सो PVR Inox में जस्ट लुक एट दिस चार्ट, ये नीचे आया, देन वापस से ऊपर गया एक हैमर सिग्नल, जब इसमें एक हैमर बना था, फिर नीचे आया, इसमें वापस से एक हैमर बना है. वेरी हाईली लाइकली ये यहाँ से इसमें एक रिवर्सल देखने के लिए अभी हमें मिलेगा, राइट. एंड PVR Inox में CMP 1320 है, इसका स्टॉप लॉस आइडली हमारा यही वाला लो रहेगा 1247.90 फॉर PVR Inox. पहला टारगेट आइडली डे हाई 1329. आई वुड से दैट हमारा फर्स्ट प्रॉफिट आइडियली PVR Inox में बुक होना चाहिए 1450.45 रुपीज़ पर. एंड जब यहाँ पर ये आएगा तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आइडियली हमें देखने के लिए मिलेगा विद द नेक्स्ट टारगेट एट 1556 फॉर PVR Inox एंड देन 1720.60, right. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Any questions you people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And that is all. So I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.